हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को कंप्लीट करने के बाद हम आपको पूरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब बता देंगे और उसके बाद प्रीपोजिशन की तैयारी करा देंगे। तो चलिए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान: फ्यूचर का मतलब होगा, होगी, होंगे। परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस मीन्स पूर्णापूर्ण, यानी पहचान इसकी क्या हो जाएगी? जिन वाक्यों के अंत में रहा, होगा, रही होगी, रही होगी, पहचान है आपका। रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहा हूंगा, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे, के साथ, के साथ, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित समय। ये आपका पहचान हो गया। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस है का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सेंटेंस थोड़ा कठिन और लंबा प्रोसेस है इसका, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है वह 4 दिनों से 4 दिनों से
अस्पताल में इलाज ले रहा होगा। ये आपका एग्जाम्पल है, वह 4 दिनों से अस्पताल में इलाज ले रहा होगा। हमने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया था कि सिंस और फार कहां पर प्रयोग किया जाता है, इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन टेकिंग ट्रीटमेंट in the hospital for 4 days। ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हमको केवल नॉट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। बाकी सारे प्रोसेस सेम उसी तरह रहेगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आपका इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव तैयार हो जाता है। आप अपने से थोड़ा भी प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा बेहतर तैयारी होगी। चलिए अब चलते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया मान लीजिए। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लीजिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, फिर सिंस या फार प्लस टाइम। ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। एक इसमें का भी एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल इसका भी एक देख लीजिए। क्या वे
सुबह से क्या वे सुबह से पार्क में सैर कर रहे होंगे, सैर कर रहे होंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव है। अब इसका भी ट्रांसलेशन देख लीजिए, क्या हो जाएगा। will they have been walking in the park since morning। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसमें भी आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। बस ये एक शब्द रखना है, आपका इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर जैसे डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, आपका डबल इंट्रोगेटिव भी तैयार हो गया। आज आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा, अपना अनुभव पूरे टेंस के बारे में बताइए। आपका टेंस कहाँ तक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आप कोई समस्या हो तो बताइए, उसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। और अगले वीडियो में आपको पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहे हैं। आप अपना शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।